साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जीएस स्टडी का यह जो चैनल है, इस पर आप जो हिंदी का फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं वह अब यह क्लास ख़त्म होने वाला है। यह जो हिंदी फाउंडेशन जो बैच चलाया जा रहा है, इस पर तो हमने लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और बस हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ लिया और हिंदी उपन्यास के कुछ बाकी अंश रह गए हैं, ये भी आज पढ़ लेंगे और कल हम पुरस्कार पढ़ लेंगे और थोड़ा एक दो लेखकों के बारे में पढ़ लेंगे जो हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो उसके बाद यह आपका जो हिंदी का फाउंडेशन बैच है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आपको पूरी एकदम बेसिक चीज़ें आप इस बैच में बताया गया है और प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया है। इसी के अंदर टॉपिक के अंदर ही प्रैक्टिस सेट रहता था और उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कहाँ से लाया जाता था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप इस फाउंडेशन बैच से आपको एक नोट्स मिला, प्रैक्टिस सेट भी मिला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए आप। ठीक है, और फ्री में आपको यह सारी चीज़ अवेलेबल हुई। तो आपको 4 चीज़ों का फ़ायदा मिला इस जीएस स्टडी के चैनल से। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास आखिर है क्या? हिंदी का पहला उपन्यास जिसके परीक्षा गुरु, जिसके लेखक यानी लाला श्रीनिवास दत्त जी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हम लोग हरिऔध के नाम से जानते हैं, इनका जो अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनका एक उपन्यास है। और देवकी नंदन खत्री, जिनकी चंद्रकांता अनूठी बेगम, और भूतनाथ जो अधूरा, बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान, प्रेमचंद का जन्म 1880, लम्हे वाराणसी और मृत्यु 1936। इनके मूल नाम था हानपत राय और नवाब राय से रचनाएं शुरू की थी इन्होंने। प्रेमचंद्र नाम इनको उर्दू के कवि दया नारायण निगम ने दिया था और इनको उपन्यास सम्राट शरफचंद चट्टोपाध्याय ने। पहला उपन्यास इनका सरसरारे मुआविद उर्दू में था इनकी। यह हिंदी भाषा में पहला उपन्यास था। कायाकल्प किसका? मुंशी प्रेमचंद का। इनकी प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, रंगभूमि, मंगल सूत्र या अधूरा, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन गोदान। जयशंकर प्रसाद की ये उपन्यास है कुछ कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा, और निराला जी का कुलीभट्ट, बिलेसुर, प्रक्रिया, अप्सरा, निपुणा। ये ऐसे करते करते सबका जो जो लेख है बताया गया है। जो उपन्यास में हिंदी उपन्यास, ये जो प्रेमचंद्र और ये सब इनके लेख हैं, सब इनके लेखकों के बारे मतलब इनकी जो जो इन्होंने लेख लिखा है वो सब इनको बताया गया है यहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? हनुमान दास का पोता, उन्होंने किताब लिखी हनुमान दास का पोता, पुरवरना, वार भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, ये सब ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपको क्या करना है, इन जो भी मैंने इम्पोर्टेंट ये चीज़ें था ये बार बार पूछा गया है और इसे मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर से उठा के डाल दिया है इसमें। और प्रीवियस ईयर से अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो अगर ये रिपीट हुआ तो आपको 1 नंबर फटाक से मिल जाएंगे इससे। बस आप 1-2 बार इसे पढ़े रहेंगे, बस पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन देखते ही आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन को बस आप देखेंगे और टिक कर देंगे। अब आइए महिला उपन्यासकार जानते हैं। हिंदी भाषा में प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी? साध्वी सती अबला। इनकी रचना थी सुहासिनी और कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी जिंदगानी डार से बिछुड़ी। महिला उपन्यासकार साध्वी सती अबला थी। ठीक है, ये पूछ सकता है। दूसरा है हमारी मनु भंडारी, इनकी आपका बेटी, महाभोज और यही सच है, 1 इंच मुस्कान, ये सब इनकी इन्हीं के द्वारा इनकी ये सब रचनाएं हैं। आप इनको ज़रूर पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे और सीखने के साथ आपको इन चीज़ों को याद भी रखना है। बस 1-2 बार पढ़े रहेंगे, एग्ज़ाम में अगर यहाँ से आ गया तो आप फटाक से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी कहानी यानी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी थी इसके दुनिया एवं हमने वतन, उर्दू में। मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जो कि 5 कहानियाँ थी इसमें। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम।
सोझे वतन, इन मतलब एक किताब इन्होंने लिखी है, उसी में ये सब था, ये सब है। ठीक है। और ये प्रेमचंद की पहली कहानी जो हिंदी में थी, बड़े घर की बेटी, ये आपको याद रखनी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी? कफन। प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी थी प्रेमचंद्र की? बूटी में खाकी, सवा शेर, गेहूँ, ईदगाह, दो बैलों की कथा, ये सब इनकी कहानी है। ठीक है। पूस की रात, ये सब पढ़ेंगे तो जानेंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है इनकी, पढ़ने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं। उसने कहा था, और जयशंकर प्रसाद की था ग्राम सरावरी, ये सब इनकी रचनाओं को मतलब मैंने लिख दिया इसमें। ठीक है। ये सभी हिंदी साहित्य के मेन मतलब एकदम प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी मतलब इनके बारे में आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो बस जैसे जैसे मैंने लिखा है, बस आपको लिख करके इन चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है। अब ये देखिए, बाबू गुलाब राय, इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व, फलफता, और रामविच बेनुपुरी कहता है गेहूँ और गुलाब, ये सब इनकी रचना है। बस आपको इनको याद रखना है। एक दो बार पढ़े रहेंगे, ऑप्शन देखेंगे, टिक कर लेंगे। एक भी बार नहीं पढ़ेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जबकि ये बहुत आसान है, एक एक लाइन के सब क्वेश्चन है, एक एक शब्द में उत्तर है, बस आपको पढ़ करके याद कर लेनी है। ठीक है। और ये सब जीवनी है, जैसे राहुल संकृत्यानंद, स्टालिन की जीवनी, और राहुल संकृत्यानंद ने स्टालिन की जीवनी लिखी है, लेनिन की जीवनी लिखी है, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है, मोत्सोंग तुंग की जीवनी लिखी है। यात्रा साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा लिखी है, महेंद्र दाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मतलब ये सब इनके जीवनी में ये सब लिखा गया है। रेखा चित्र यानी महादेवी वर्मा, इनके रेखा चित्र किया गया अतीत के चलचरित्र में, और स्मृति की रेखाएं। ठीक है। ये संस्मरण है, और ये तो प्रमाण सब आप इतने, इसमें कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक एक पढ़ करके बस देखते रहना, समझते जाना है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक था आपका पूरा हिंदी उपन्यास, और हिंदी साहित्य तो हमने ख़त्म ही कर दिया। उसको मैंने दो भागों में पढ़ाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है। और ये हिंदी उपन्यास आज ख़त्म हुआ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का लास्ट टॉपिक आपका रहेगा पुरस्कार, और एक दो टॉपिक जो कहीं से छूट उठ गया है वो सब आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद से आपको इस चैनल पर हिंदी फाउंडेशन का जो बैच मैंने इस पर चलाया है, ये फ्री में मेरे इस चैनल पर अवेलेबल रहेगा। जब जी करे आपका मन देख लीजिएगा, और आप बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। अगर कोई एक जुलाई में भी सुनने में आ रहा है कि जुलाई में यूपी पुलिस का जो पेपर रद्द हुआ था वो होने वाला है दोबारा, तो अभी से आप हिंदी एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़िए, और जिनका इस बार और पेपर अच्छा करके आइए, पहले से बेहतर करके आइए। ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।